बोले इसी शरीर से जो इतनी मुश्किल से मिला और तुरंत चला जाता है, जैसे कमाई जीवन भर इकट्ठा करते हैं। और बोले एक छोटी सी बीमारी में गड्डी की गड्डी, ये लो कमाने में 1-1 रुपया जोड़ा है और जाने में बोले गड्डी जाती सीधी। तो इसीलिए ये 10 प्रकार के पाप हमसे हो जाते हैं। बहुत सोच करके किसी भी बात को बोलो, बहुत विचार करके बोलो, ऐसे बोल देना ठीक नहीं। आज बोले यहाँ पर इसीलिए कहा गया है धन्नो गृहस्था धर्मा, गृहस्थ आश्रम। क्या? धन्नो गृहस्था आश्रम। इसीलिए गृहस्थी धर्म को सबसे ऊपर, गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहकर ही यदि आप भगवान को प्राप्त करते हैं तो बोले ये सबसे बड़ा आश्रम है और इसका सबसे ज्यादा फल भी आपको मिलेगा। सन्यासी सब कुछ छोड़ने के बाद भगवान को पाया तो कौन सी बड़ी बात है। घर छोड़कर जो वन में चले गए उन्होंने भगवान को पाया तो कौन सी बड़ी बात है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म को पा लिया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन गृहस्थी में रहकर नॉन तेल का हिसाब लगाते हुए, बच्चों को पालते हुए, पति की सेवा करते हुए, पत्नी का भरण पोषण करते हुए यदि आपने भगवान को पा लिया तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे खुट खुट में आप भगवान को पा जाए। इसीलिए कहा जाता है गृहस्थी धर्म सबसे बड़ा है। इतनी कठिनाइयों के बाद भी आपका भजन चल रहा है, भगवान को दिन रात आप याद कर रहे हैं और भगवान ने ये बात कभी नहीं कही कि घर छोड़कर भाग जाओ। ध्यान रखना, गृहस्थी में बच्चे हैं, पुत्र पुत्रियां और बोले पत्नी है और तुम छोड़कर भाग गए। बोले मन नहीं लग रहा है, भगवान के धाम में जाकर के सेवा करेंगे, कहीं जाकर तीर्थ में रहेंगे, नदी किनारे रहेंगे। नहीं, भगवान ने कभी नहीं कहा घर छोड़कर भागो। घर में रहकर सबका पालन पोषण करके फिर तुम मेरा भजन करो और मुझे प्राप्त कर लो। ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है, ये भगवान की आज्ञा है। यहाँ पर बोले गृहस्थी धर्म के बारे में बताते हुए भगवान ने यही कहा है। बोले पत्नी पति के सामने जाए तो सुंदर श्रृंगार करके जाए, कोई द्वार पर आए तो कभी कितना भी कष्ट हो उठकर उसका अभिवादन तो भी करे, उसे जल तो भी दे। कुछ नहीं है तो कुछ भी मीठा उसके आगे रखे, नहीं तो जल ही दे दे, बड़े प्रेम से समय पर। सेवा को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। फिर भले ही मंदिर में ना जाए, भगवान को जल ना चढ़ाए, यदि वो सेवा और कर्तव्य पूरी निष्ठा से पालन करती है तो बोले भगवान जगदीश्वर उससे उसी क्षण प्रसन्न हो जाते हैं। सेवा करे। अब यहाँ पर बोले सास ससुर को चाहिए चाय, चाय चाय तो सभी पीते होंगे, सभी पीते हो, नशा है वो भी, मादक पदार्थ। क्या करता है चाय? हमारी दर्द को मिटाता है। बोले सिर फट रहा है जल्दी चाय दे दो, नहीं मरते हैं। क्या कर देगा? बोले तुमको चाय जैसे ही पिया तो वो भुला देता है दर्द को, थोड़ी देर बाद फिर दर्द होने लगता है। दर्द हटाता नहीं, दवाई नहीं है, औषधि नहीं है, जहर है मीठा। बाकी आपकी इच्छा है तो बोले कि वो चाय के लिए बैठे हैं, उन्हें पानी चाहिए और बहू ने थाली सजाई, भगवान की पूजा करने जा रही। भगवान कहते भाग, क्या करेगी? मुझे चढ़ा कर जाकर और चढ़ा दे, कूड़े की तरह फेंक दे, मुझे स्वीकार नहीं है, कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, उसे सुनो, उसे मानो। यदि आप पूरी निष्ठा से घर पर आए, अतिथि की सेवा करती हैं, किसी की भी सेवा करती हैं, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है फिर भगवान की सेवा करने। यही तो सिखाने के लिए हम पूजा पाठ करते हैं कि हम विनम्र बने, संस्कारी बने, भगवान को मानने वाले बने, प्रेमी बने, सबके अंदर भगवान का दर्शन करें। इसी के लिए तो ये भजन पूजन सिखाया जाता है, इसी के लिए तो भगवान के दरबार में गुरु के चरणों में जाते हैं। अब वही चीज नहीं आ रही है तो फिर फायदा क्या है? हमें अच्छा बनाने के लिए तो यहाँ बुलाया गया है, हमारे अंदर परिवर्तन आए। हम क्या करें गृहस्थी में, ये हमें कहाँ पता चलेगा? बोले सत्संग में। इसीलिए हमको ऐसे स्थानों पर कहा जाता है जाने के लिए। अच्छा बोले कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, तो कर्म करना तो किसी की जेब काट लेना भी है, चोरी करना, गर्दन काट लेना, किसी को मारना, ये भी तो कर्म है। तो बोले कर्म कर रहे हैं फिर भी फल नहीं मिल रहा है। तो सत्संग में जाकर के हमें ये पता चलता है कि कर्म करें, कौन सा कर्म करें, कौन कर्म हमें कौन सा फल देगा। ये कहाँ पता चलता है? बोले सत्संग में।
गुरु की शरण में। और यदि सत्संग में नहीं जा सकते तो शास्त्रों का खुद अध्ययन करो घर में बैठ कर।